ऋषभ जरा ये बता दीजिए कि भाई इनके अलायंस में तो फूट पड़ जाती है, आप लोगों के अलायंस चाहे सीएम बदले, कोई बड़ा भाई हो जाए, छोटा भाई हो जाए, आप लोगों की दोस्ती नहीं टूटती है, क्या चक्कर है? ये कुर्सी का फेविकॉल का मजबूत जोड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एनडीए पहली बार बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे, उन्होंने एक मकसद रखा, एक विचारधारा रखी राष्ट्र निर्माण की, और उस मकसद पर सभी लोग लगातार काम करते रहे। बीच बीच में कभी ऐसी स्थिति हुई कि कुछ साथी गए लेकिन वापस भी आए और एनडीए को और मजबूत के नए साथी भी जुड़े। तो विचारधारा, नीति और नेता जब स्पष्ट हो तो कोई संगठन या इस तरह का अलायंस चलता है। इंडिया अलायंस का एक दुर्भाग्य क्या है कि लोकसभा चुनाव में भी वो अलायंस दिखा नहीं कहीं, न बंगाल में दिखा, न केरल में दिखा, न पंजाब में दिखा, दिल्ली में दिखा। फिर वो विधानसभा चुनाव में जैसे आई तो हरियाणा में सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी, फिर पंजाब में नहीं दे रही थी कांग्रेस उसको, फिर दिल्ली में नहीं दिया, फिर ममता जी के खिलाफ लड़े। तो जब इंडिया अलायंस का मकसद क्या था, क्यों इकट्ठे हुए थे लोग, कि शायद हम इकट्ठे होकर मोदी जी को हरा लेंगे। विचारधारा नहीं थी, नीति नहीं था, स्पष्ट कोई नीति नहीं थी। अब क्या कागज पर वो अलायंस है, कोई हारा तू मेरी पीठ सहला दे, मैं तुम्हारी सहला देता हूं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पूरा इंडिया अलायंस एक साथ, बाहर सब बिखरे हुए साथी, इधर गिरे कोई उधर गिरा, वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, वो हालत है। अभी आप देखिए डीएमके के साथ क्या हुआ कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपकी हमारी कसम लौट आई, ऐसे गाने चल रहे हैं। भोले भाले वो कह रहे, भोले भाले नैना लड़ गए कैसे दगाबाज से, तुमको पिया दिल दिया था कितने नाज से। तो सारे खत्म हो गए। जिस अलायंस का मकसद सिर्फ मात्र सत्ता हासिल करना हो, राष्ट्र सेवा नहीं हो, त्याग नहीं हो, बलिदान नहीं हो, इस देश के प्रति प्रेम नहीं हो, न्यौछावर करने की ताकत नहीं हो, और नेता विदेश में घूमता हो, मस्कट में घूम रहे, कभी मलेशिया में, कभी थाईलैंड में, कभी बैंकॉक में, अब पूरी दुनिया में घूमकर भारत का सर नीचा कराए, वैसा अलायंस को भारत की जनता कैसे स्वीकार करेगी? अलायंस है नहीं, बोल रहे हैं हाँ हैं, गले मिल रहे हैं, गले मिल नहीं रहे, गले पड़ रहे हैं एक दूसरे के। केरल में देखा कौन किसके गले पड़ने के लिए तैयार बैठा था। सवाल एक है कि आज का भारत क्या चाहता है। आज का भारत एक स्पष्ट नेता, स्पष्ट नीति, भारतीयता, उसकी अस्मिता, देश की समस्याओं का समाधान और इसकी सुरक्षा, इन 5 चीजों पर जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसलिए बंगाल जीता है। ठीक है विवेक जी, अलायंस ना रहे गानों का आनंद पूरा लिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन लगता है इसका। मैं तो सुन ही रहा हूँ। ये तो नीति स्पष्ट है। अब इस मुल्क में नीति का संकेत है गाना। अब इस मुल्क में बॉलीवुड के गानों की पैरोडीज ही चलेंगी, डेवलपमेंट तो होना नहीं है, इसीलिए वही सुन रहे हैं हम लोग। सुनाए रहो, हम सुनते जाएंगे। लेकिन आपका सिक्का नहीं चला। आप इसी शो में बात करके गए थे कि हम जीतेंगे, हमने पूरा लेफ्ट बदल डाला है, पूरे घर के बदल डाले, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं बदला साहब। नहीं देखिए, ऐसा है, लेफ्ट है और रहेगा। तमिलनाडु में हम हैं, डीएमके के ऊपर, स्टालिन के ऊपर बड़े लांछन लगाए, कांग्रेस ने छोड़ दिया। तो आप खुश हो रहे हैं कि आपको मौका मिल गया कहीं तो? नहीं बिल्कुल। आप देखिए डीएमके ने, हम स्टालिन के साथ इस बार, इससे पिछली बार, उससे पिछली बार से हमारा अलायंस चल रहा है लेफ्ट का। इवन जो हमारे लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट है तमिलनाडु से भी आते हैं, विच इज इन अ टाई अप विद डीएमके। अब आगे बताता हूं, स्टालिन साहब ने बड़े क्लियरली बोला टू द एलाइज, यू आर फ्री टू सपोर्ट टीवीके इफ नीडेड, क्योंकि बीजेपी को रोकना प्रायोरिटी नंबर 1 है। कांग्रेस से क्यों नाराज हो गए वो? मतलब आप सपोर्ट करें तो ठीक, कांग्रेस करें तो गुस्सा। हमने लिखित डबल स्टैंडर्ड क्यों है स्टालिन साहब के? अब देखिए, आपसे इतनी मोहब्बत वो ठीक है, लेकिन वो आप तो इस बात को समझिए, क्योंकि टीवी के डीएमके के खिलाफ लड़कर के सत्ता में आया था, इसलिए जनता का जो मन था उसको रखते हुए डीएमके और टीवी के दे कैन नॉट गो टुगेदर, ये एक लिमिटेशन थी, वरना वो जाते इकट्ठे। क्योंकि ये बड़ा क्लियर है, तमिलनाडु मींस द्रविड़ पॉलिटिक्स, नो हिंदुत्व ऑफ बीजेपी, वेदर टीवी के और एआईएडीएमके और डीएमके, बड़ा क्लियर है। अच्छा, आइडियोलॉजी एक है, वहां गवर्नेंस में लड़ाई हो रही है, कभी एक कभी दूसरा, पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाल के अंदर भी तमिलनाडु पे आते हैं, मतलब तमिलनाडु पे ही आप रही है। स्टालिन साहब ने ये कह दिया कि अगर लेफ्ट कहीं जाए तो हमें दिक्कत नहीं है, कांग्रेस जाए तो दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। लास्ट में देखिए, चीजों में समय लग रहा था, कांग्रेस ने हड़बड़ी दिखाई थोड़ी, लेकिन ऑफिशियली आकर के स्टालिन ने बोला, स्टेटमेंट तो मनाइए ना उनको कि भाई हम भी तो जा रहे हैं, उनको भी जाने दीजिए, क्यों नाराज हो रहे हो? इंडिया गठबंधन में साथ रहो, फ्लोर अरेंजमेंट चेंज मत कराओ। नहीं देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप इस बात को कैसा कुछ है, यही स्पष्ट नहीं है। नो, व्हाई डोंट यू से इट इज द रिजेक्शन ऑफ हिंदुत्व इन तमिलनाडु, कंप्लीट रिजेक्शन। वो लोग यहां बैठ करके जो कहते थे
कि द्रविड़ पॉलिटिक्स के पार्टियां सर, मैं यहाँ सनातन पर- के खिलाफ मैं यहाँ है। पर- मैं यहाँ सर, पर ये क्या मैंडेट डिस्कस कर आपके रही हूँ? खिलाफ है। मैं यहाँ पर तमिलनाडु इंडी का। गठबंधन डिस्कस कर ऐसा रही आप हूँ। कहते रहिएगा, एक आपको सेकंड, जनता एक नकार सेकंड, देगी। सर हम यही- टॉपिक यही से डायवर्ट डाइवर्ट नहीं नहीं हमें होंगे। ज्ञानेश कुमार विवेक ने जी, नकारा है। विवेक जी, अब तो आप मेरे साथ ये- देखिए ये डिबेट कर बहाने चुके हैं, आप आपके बहुत बड़े अच्छे से अच्छे हैं। जानते हैं जी। कि मैं घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ जो हाँ, मेरा बोलिए। टॉपिक होता है, मैं नहीं जी, दाएं बाएं बिल्कुल, जाने दूंगी, ठीक है ना? absolutely. तो अब इसी टॉपिक पे वापस आते हैं भाई। पूछिए। इंडी गठबंधन, ठीक जी। है, आपके पास एक ताकतवर दुश्मन है, ठीक है भाई, आपके ओपोनेंट है, जी। लेट्स नॉट से दुश्मन, Yes. ओपोनेंट आपके पास है, राजनीति में एक प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़ा जी। हुआ है, आप सब लोग एकजुट होकर आए, जी आपने 2024 में 240 पर रथ भी थामा, जी कामयाबी के तौर पर सबने उसे देखा, अपनी पीठ जी, थपथपाई, जी। लेकिन अब आप देखिए वो कैसे फिजल आउट हो रहा है, और उसमें सब लोग घूम फिर के राहुल गांधी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जी। डीएमके से आपको अलग भी होना था, आप मना सकते थे, समझा सकते थे कि भाई फिलहाल जो जनता का मत है वो उनके साथ है, अभी फिलहाल उन्हें जाने दीजिए, जी। तरीके होते हैं। जी क्या उन्होंने राजनीतिक उतावलापन, इमेच्योरिटी दिखाई बिना डीएमके से सलाह लिए हुए समर्थन देने में? आई थिंक बहुत ही छोटा सा ये इशू है जिसको हम ब्लो अप कर रहे हैं। सर, बड़ा आप सा सुनिए, इशू है। आप सुने इंडी गठबंधन का इतना आप सुनिए, पुराना पार्टनर केरल में- जिसने केरल एक में- रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी मैं है आ जाता हूं, लोकसभा आप- इलेक्शन आप- में, आप सुनिए, वही तो कह रही हूं। केरल में हमसे लड़े, हम अरे कम्युनिस्ट हैं, हमसे लड़े, वो जीते, हमारी सीटें नहीं आई, लेकिन हमने ईवीएम का रोना, इलेक्शन कमीशन का रोना, जो हम हारे हैं, जो रोते रहते हैं हमने आप। उस ब्लेम को कांग्रेस पे नहीं डाला। इट वॉज अ फेयर इलेक्शन, दे वोन, कांग्रेचुलेशंस टू देम। आप आइए तमिलनाडु में, मैंडेट अगेंस्ट द बीजेपी, ऑल द थ्री पार्टीज आर टुगेदर। आप कहां कह रही हैं कि इंडिया अलायंस हार गया? आप जस्ट ममता को आपने घेर करके जो हराया है, मैं ममता का विरोधी हूं, हमें हराया ज्ञानेश कुमार ने है।